Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute। दोस्तों सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आशा करता हूं कि आपका ये साल 2021 आपके सबसे बेहतरीन यादों में से एक बने, बेहतरीन पलों में से एक बने और आप अपने जीवन के जिस भी फील्ड में हों आप उसमें तरक्की करते ही जाएं। दोस्तों चलिए अब देर किस बात की, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। और सिंस और फॉर का यूज भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोज के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर देखें। और फिलहाल जिन किसी भी दोस्त को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानना है वो एनी हाउ सबसे पहले सिंस और फॉर के यूज को जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये टेंस आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से पहचान बताया जाता है, आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है। बट मैं अपने ओन तरीके से हमेशा ये कहता हूं आप उस चीज को मत याद करिए, क्योंकि वो चीज ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप टेंस के कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जैसे यहां पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पर ये चीज मैंने लिख दिया है जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है। द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग। ऐसा कोई भी काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो समझ जाइए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। ठीक है दोस्तों, और इस टेंस का जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है। बस डिफरेंस कहां पर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है और यहां पर से लगा करके समय दिया रहेगा, बस यही डिफरेंस होता है। और मैंने जो अभी अभी आपको बताया कि इसके टेंस का जो यूज है, आप कोई भी ऐसी बात बोल रहे हैं जिसमें आप बताना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कोई काम है, कोई टास्क है जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी वो जारी है, तो समझ जाइए आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मूवीज में होता है ना, मूवीज में जैसे हीरोइन बोलती है हीरो से, मैं तुमसे कल भी नफरत करती थी, मैं तुमसे पहले भी नफरत करती थी और मैं तुमसे अभी भी नफरत करती हूं। तो समझ लीजिए वही चीज है कि नफरत की जो एक्टिविटी है वो पहले से, पास्ट से शुरू है और अभी भी जारी है नफरत होने का। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा था, उसी तरह से समझ जाइए कि कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, होप सो आप उसे देखे हो, और नहीं देखे हैं तो एक बार मैं इसे रिमाइंड करना चाहूंगा। और मेरे उन वीडियोज को भी आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों कोई भी टेंस बनता है, दोस्तों कोई भी सेंटेंस बनता है, उसमें मेनली क्या क्या चीज होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, और बचे हुए जो और चीजें हैं उनको अदर वर्ड में हम लोग लिख देते हैं। यही हम लोग काम करते हैं ना दोस्तों। तो यहां पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, आप अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको किसी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप मेरे इन सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और इसके बेस पर मैंने जो टेंस बताया हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस पूरा और परफेक्ट टेंस पूरा, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि आप मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं वो आप उन्हें जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार रिमाइंड के लिए आपको यहां पर बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पर्टिकुलर टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब लगाते हैं, और वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उनमें से पर्टिकुलर टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म लगता है वो आपको जानना चाहिए। निगेटिव सेंटेंस में स्पेशली क्या हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में स्पेशली क्या चेंजेज हो रहा है, बस नहीं तो लग रहा है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस आ गया, बस एक नया वर्ड क्या आया, नहीं आया, तो सीधी सी बात है मतलब मुझे नॉट लिखना है। तो बस मुझे ये जानना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट कहां पर मैं लगाऊं कि वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो बस वो टेक्निक याद रखिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट को लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। कभी भी कोई भी आस्किंग वाला चीज आए, क्वेश्चन वाला कोई भी चीज आए, आप हमेशा याद रखिए यही हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो। मतलब सबसे पहला शुरुआत आपका हेल्पिंग वर्ब से होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब आप यूज करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा आपके सामने। और ये क्या है, ये कुछ भी नया नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव का मतलब अभी मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ये करेंगे ना। और निगेटिव भी आ गया तो निगेटिव हमेशा याद रखिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट कहां लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इतना चीज तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अब पर्टिकुलर टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हैज बीन और हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हैज बीन, हैज का यूज आपने अगर परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको याद होगा। वही चीज यहां पर भी रहेगा, ही सी इट, और किसी एक जन का नाम सिंगल नेम दिया है तो हैज का यूज करिएगा। अगर आई वी यू दे या बहुत ज्यादा लोगों का नाम दिया, मतलब 2 या उससे ज्यादा लोगों का नाम दिया है, तो आप हैव बीन का यूज करिएगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल नेम में जैसे रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहां रमेश हैज बीन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं रमेश और सुरेश 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो यहां 2 लोगों का नाम आया तो प्लूरल नेम हो जाएगा, तो हो जाएगा रमेश एंड सुरेश हैव बीन रीडिंग, ऐसे करके चलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो आपने बता दिया, अब वर्ब भी आप बता दीजिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो दोस्तों वर्ब का फॉर्म मैं बहुत इजीली तरीके से बताया हूं, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे मेरे उन वीडियोज को, पिछले जितने भी वीडियोज हैं उनको आप देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी भी टेंस के नाम में अगर कंटिन्यूअस नाम आ जाए, वर्ड आ जाए कंटिन्यूअस, आप तुरंत समझ जाइए वहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, कंटिन्यूअस नाम जहां पर दिख जाए। और टोटल 12 टेंस में से आपके 6 टेंस में कंटिन्यूअस नाम आता ही आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। देखिए कंटिन्यूअस आ रहा है मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आप जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला था वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको लगाना हो तो कहां होगा, तो सीधी सी बात है, मैंने बोला था जो परफेक्ट नाम आए, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरह से मैंने टेक्निक आपको बताया हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे आने वाले जो भी टेंस है मैं उनमें आपको क्लियर करते जाऊंगा कि करके कि किसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। तो कंटिन्यूअस नाम यहां आ रहा है, इसका मतलब आपको यह भी क्लियर हो गया कि हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बताना तभी सक्सेसफुल होता है जब वो इंप्लीमेंट करने आए। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इसे किया जा सकता है इस टेक्निक के माध्यम से। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, वह 4 दिनों से जिम जा रहा है। अब मैंने जो आपको बोला था दोस्तों, सेंटेंस को देखो, अगर ये से हटा दूं, 4 दिनों से को हटा दूं तो क्या बनेगा, वह जिम जा रहा है। कैसा लग रहा है
ये सेंटेंस एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, से लगा करके कुछ न कुछ समय दिया होगा, जैसे 4 दिनों से, तो तुरंत समझ आएगा कि अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 4 दिनों से जा रहा है मतलब काम, जिम जाने का काम 4 दिन पहले से शुरू हुआ है और रहा है, अभी भी वो काम चल रहा है। जो मैंने बोला था कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो, तो जिम जाने का काम पहले शुरू हुआ 4 दिन से और अभी भी जो जाने का काम जारी है, तो यहां कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अब सेंटेंस कौन सा है, टाइप ऑफ सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया, 4 टाइप के सेंटेंस मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये बेसिक टेंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, इन्हें आप जानिए। इसके अलावा तो टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, बट ये बेसिक है जो आपको स्पीकिंग में, आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैंने देखिए लिखा हुआ सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ही के साथ मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हैज बीन लगता है, तो यहां पर आप लगा दीजिए हैज बीन। उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म मैंने बोला है। जाना, जिम जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग, गो में आईएनजी फॉर्म लग गया, गोइंग। ही हैज बीन गोइंग, कहां जा रहा है, जिम में जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग इन जिम। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है इनको आप अरेंज करके बना सकते हैं अदर वर्ड्स में। इन जिम, कहां जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग इन जिम। कब से जा रहा, अब से लगा करके समय दिया है, और सिंस और फॉर का यूज, यहां से के लिए हम या तो सिंस यूज करते हैं या तो फॉर यूज करते हैं, और इसी चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखिए जिसमें मैंने सिंस और फॉर के बारे में बताया हुआ है। यहां पर आपको जब मेरा वीडियो देखे होंगे तो उनको आपको बहुत अच्छे से पता होगा 4 दिनों से बंदे की मैथ स्ट्रांग है, मैंने वहां पर भी एक टेक्निक बताया हुआ है। तो 4 दिनों से बंदे की मैथ स्ट्रांग है मतलब फॉर का यूज होगा। ही हैज बीन गोइंग इन जिम, कब से के लिए फॉर लग गया, ठीक है। कितने दिनों से, फॉर 4 डेज, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, मैंने देखिए यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाया आपको। नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब जहां पे दिख रहा है, अगर मुझे इसी को निगेटिव बनाना हो, वह 4 दिनों से जिम नहीं जा रहा है, तो सिंपल से आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद देखिए नॉट लगा देना है, क्योंकि यही एक नया चीज आया और उसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, यही चीज को आपको दिमाग में बैठाना है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैज। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, और अगर आपने नहीं जाना है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। जब कभी भी 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए या 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसे 3 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो उस कंडीशंस में हम पहले वाले वर्ड का, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है, इसी को मेजर मानेंगे और इसी के बाद सारा एक्शन हम लेंगे। मतलब नॉट लगाने का काम हमेशा इसके जस्ट बात करेंगे, इसको उसी जगह पे छोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको हम सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इस चीज को बस आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। तो यहां क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ड जो सेकेंड वर्ड है वो वहीं रहने दीजिए, गोइंग इन जिम, कब से, फॉर 4 डेज। अब इसी चीज का इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या वह 4 दिनों से जिम जा रहा है, क्या वह, तो मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दीजिए, सब्जेक्ट से पहले उठा करके, सब्जेक्ट से पहले, जैसे मेरा ये हेल्प सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव बनाना, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर कर दीजिए, सबसे पहले कर दीजिए। लेकिन ध्यान, मैंने क्या बोला अभी, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो उस कंडीशन में फर्स्ट वाला वर्ड ही हमेशा मूव करेगा, वही मेन माना जाएगा। मतलब अब हो जाएगा हैज ही बीन गोइंग टू जिम फॉर 4 डेज, सिंपल सा, क्लियर हो जाएगा। चलिए
उसके बाद अगर इसी में कभी इंट्रोगेटिव इस तरह से भी पूछ देता है, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड लगा करके भी पूछ देता है, जैसे वह 4 दिनों से जिम क्यों जा रहा है, वह 4 दिनों से जिम क्यों जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यही इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपने बनाया है, बस क्यों नया आया है, आप क्या करिए, क्यों को सबसे पहले लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्यों को लगा दीजिए। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड पूछा हुआ, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसको लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ क्यों बोला तो लगा दीजिए वाई हैज ही बीन गोइंग इन जिम फॉर 4 days। वह 4 दिनों से जिम क्यों जा रहा है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, वह 4 दिनों से जिम जा रहा है, ये अफर्मेटिव था। अब मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने की बात करूं तो बोलूं क्या वह 4 दिनों से जिम नहीं जा रहा है। तो आपको मैंने क्या बोला था, सब कुछ इंट्रोगेटिव की तरह ही लग रहा है, तो लिख दो हैज ही। और फिर मैंने बोला था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, लगा दीजिए नॉट। हैज ही नॉट बीन गोइंग इन जिम फॉर 4 days। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्या वह 4 दिनों से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मान लीजिए ये इस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड वाला आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे वह 4 दिनों से जिम क्यों नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा वाई हैज और फिर सब्जेक्ट के बाद ही और तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट बीन गोइंग इन जिम फॉर 4 days। बस ऐसे ही आपको बनाना है। जैसे देखिए यहां पर अब मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है दूसरा, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। अब आप इमेजिन करिए, इसको करना आप ही को है, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आप खुद से इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव बीन, तो हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग, रह रहा हूं, वर्ब लिविंग, कहां रह रहा हूं, इन दिल्ली। कब से, 1 साल से, क्या हो जाएगा, फॉर 1 year। ठीक है, निगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट मत करिएगा, हैव नॉट बीन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो या 3 वर्ड का, सबसे पहले वर्ड के बाद ही सारा एक्शन हमको लेना है। नॉट लगाना है, फर्स्ट वर्ड के बाद लगाओ। इंट्रोगेटिव बनाना है, फर्स्ट वर्ड को ही ले जाओ सब्जेक्ट के पहले, ऐसे काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी बनाने की कोशिश करिएगा। और एक और है, राजू 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है। यहां देखिए एक बंदे का नाम है, तो मैंने बताया था सिंगल नेम रहेगा तो हैज लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इन्हें बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने ट्रांसलेशन क्या किया है। और अगर आपको ये टॉपिक, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको लगता है कि ये आपके काम का चीज है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। So thank you for watching this video and have a nice day.